गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं, यानी करंट अफेयर के साथ, डीसीए सेशन के साथ। हर दिन की तरह आज भी हमने 13 दिसंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें, बिना बकवास करें, जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हिच इंडियन हैज बीन अवार्डेड द यूएनईपी। यूएनईपी का मतलब जानते हो ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो रहे चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ 2025 फॉर क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड। ध्यान में रखिएगा किससे जो कि ये अवार्ड दी गई, यूएनईपी चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ, ये अवार्ड किससे दी गई है। देखिए ये अवार्ड असल में तो 5 पर्सन को दी गई है, बट हमने जो याद रखेंगे वो एक इंडियन जो रहे ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो दी गई है सुप्रिया साहू, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, जो कि दी गई है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। तो देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे इनके बारे में। द इंडियन अवार्डेड द यूएनईपी चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ 2025 फॉर द क्लाइमेट लीडरशिप, जो कि क्लाइमेट लीडरशिप के लिए सुप्रिया साहू को दी गई है। द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड द फॉरेस्ट इन द तमिलनाडु की रहे, एंड रिकॉग्नाइज इन द इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी फॉर हर ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क। इनके ट्रांसफॉर्मेटिव वर्क जो इकोसिस्टम, ध्यान में रखिएगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए, तो ध्यान में रखिएगा, सस्टेनेबल कोल्डिंग एंड कूलिंग एंड क्रिएटिंग द ग्रीन जॉब इन दिस स्टेट। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 2, वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट। वन नेशन वन इलेक्शन की बात नहीं है, वन नेशन वन लाइसेंस वन पेमेंट, ये एक इनिशिएटिव है, रिसेंटली हाल ही में बहुत ही चर्चा में रहे, तो रिलीज करवाया गया है रिसेंटली, एंड रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए किससे रिलेटेड है, किससे जुड़े हैं। देखिए असल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे ना, इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण तो अभी के टाइम में रहे, एंड ये अभी के टाइम में बताया जा रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहे ना, इन्होंने क्या कर रहा है, जो कंटेंट रहे, इनकी कंटेंट जो प्रोवाइड कर रहा है, इसमें काफ़ी जो कि कंप्लेंट आ रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काफ़ी सारे वो कंटेंट किससे कहाँ से मिल रहा है, वो जो कंटेंट रहे पहले से वो किसी की फ़ोटो हो गया, किसी की हो गया, वो सारे के सारे ऊपर में कर रहा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके ऊपर में जो कॉपीराइट इश्यू रहे ना, इसी के लिए काफ़ी सारे दिक्कत चल रहे हैं। तो इसीलिए एक ही जो कि प्लेटफॉर्म में, यानी एक ही मंच पर लाइसेंस प्रोवाइड किया जाए, पेमेंट इनिशिएटिव सारे का सारे इसमें सुविधा उपलब्ध हो सके। अगर ऐसे ना करके जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस रहे ना, इसमें अगर काफ़ी सारे जो पेनल्टी मतलब जो लग रहा है, अगर वो लग जाए तो मतलब दूसरे कंट्री की तरह, मतलब इंडिया भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे रहने वाला है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना इससे, तो देखते हैं क्या रहे बातें। द वन नेशन वन लाइसेंस एंड वन पेमेंट इनिशिएटिव इज पर्पोज फ्रेमवर्क, जो कि रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो रहे, एंड कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन इंडिया। ध्यान में रखिएगा, जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन रहे ना, इसके ऊपर में काम किया जाए। एंड द फ्रेमवर्क जो कि पर्पोज बाय द कमिटी लीड बाय द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल जो ट्रेड रहे, DPIIT, एम टू बैलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन के लिए बैलेंस करना विद द राइट ऑफ कंटेंट क्रिएटर, जो कंटेंट क्रिएटर रहे ना, इनके लिए राइट प्रोवाइड करना। मैंडेटरी ब्लैंकेट लाइसेंस, जो कि ब्लैंकेट लाइसेंस AI डेवलपर जो रहे, इनके लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना। वुड बी रिक्वायर्ड टू द ऑब्टेन ए सिंगल नेशन वाइड, ध्यान में रखिएगा, नेशन वाइड जो कि सिंगल नेशन वाइड लाइसेंस टू दी ऑल लॉफुली, जो कि प्रोवाइड करना, ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 3, व्हिच स्टेट लॉन्च द CM, किसने लॉन्च करी है CM हेल्थ। CM हेल्थ तो नहीं, CM हेल्थ है, हेल्थ नहीं है, CM हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम किसने लॉन्च करी है हाल ही में, ये पंजाब ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पंजाब। ध्यान में रखिएगा, उद्देश्य क्या है, जो पंजाब की जो निवासी रहे, इन्हें 10 लाख करके
10 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना। क्लियर, ऑल फैमिली जो रहे पंजाब की। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस है, ध्यान में रखिएगा। मल्टी स्टेट ऑफ द सीएम जो कि हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये तो काफ़ी स्टेट में लॉन्च कर चुकी है, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट द चीफ जो कि रहे एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो कि लॉन्च पाई थी तमिलनाडु। तो ध्यान रखिए तमिलनाडु के द्वारा भी लॉन्च करवाया गया है। तो ये काफ़ी सारा है, अभी के टाइम में पंजाब में भी लॉन्च करवाया गया है। देखते हैं नंबर 4, डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ये किसके द्वारा, मतलब कौन सी डेट में ऑब्जर्व करी जाती है। देखिए हालांकि ये डे हमने डिस्कस करी है, फिर अभी के टाइम में क्यों रहे बता देता हूँ। देखिए हालांकि ये जो एग्जैक्टली ले रहा है ये हमने डिस्कस नहीं करी थी, जो हमने छूट गया था। देखिए बस असल बात यही है कि जो भी डे रहे ना हमसे छूटना नहीं चाहिए। इसके बारे में सारे के सारे जो बातें रहे वो हमने डिस्कस कर ले, तो वो हमने डिस्कस नहीं कर पाई थी, सिर्फ डे बता दी थी। तो ये डे ऑब्जर्व करी जाती है 10 दिसंबर को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10 दिसंबर। फिर क्यों ऑब्जर्व करी जाती है, देखिए जो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में जानती हो ना, अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडिश वैज्ञानिक था, है ना, इनके उद्देश्य में नोबेल प्राइज़ दी जाती है। नोबेल प्राइज़ की शुरुआत होती है 1901 में, है ना। फर्स्ट इंडियन जो रिसीव करी थी वो था रविंद्रनाथ टैगोर। कौन सी ईयर में, वो 1913 में रिसीव करी थी नोबेल प्राइज़ गीतांजलि के लिए। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे काफ़ी बातें रहे। तो नोबेल प्राइज़ रविंद्रनाथ टैगोर ने रिसीव करी थी 1913 में। फिर नोबेल प्राइज़ की बात हो रहा है, तो अभी के टाइम में जो हाल ही में जो नोबेल प्राइज़ दी गई ना 2025, एक एक करके बताना, तो पहले तब तक हमने इसे कवर कर लेते हैं। तो बात करें जो सारे के सारे नोबेल प्राइज़ है ना, कहाँ दी जाती है जानते हो ना, वो दी जाती है कहाँ दी जाती है, वो दी जाती है स्टॉकहोम जो स्वीडन में दी जाती है। स्टॉकहोम स्वीडन में दी जाती है। बट जो पीस प्राइज रहे ना, ओस्लो में दी जाती है, ओस्लो में दी जाती है। ध्यान में रखिए आप, पीस प्राइज ओस्लो में दी जाती है। तब बात कर रहे थे सारे के सारे नोबेल प्राइज एक एक करके रिकल करना, एंड ये इसी डेट में, यानी जो इनकी डेथ एनिवर्सरी है ना 10 दिसंबर, इसी डेट में जो नोबेल प्राइज है ना वो सारे के सारे वितरण करी जाती है, यानी सारे के सारे दी जाती है 10 दिसंबर में। हालांकि घोषणा करी जाती है इससे पहले, यानी कि दी जाती है इसी डेट में। बता देता हूँ, जो अभी के टाइम में जो हाल में जो नोबेल प्राइज़ हमने डिस्कस करी थी, असल में नोबेल प्राइज़ 6 फील्ड में दी जाती है। एक तो रहे, मान लो मेडिसिन हो गया, शॉर्टली लिख रहा हूँ बस, मेडिसिन हो गया। मेडिसिन किससे दी गई है, हमने कैसे याद रखी वो भी बताऊँगा। मैरी ई ब्रुंको, मैरी ई ब्रुंको, फ्रेड राम्सडेल, राम्सडेल मतलब राम के डेल लैपटॉप, एंड सीमोन साकागुची। देखिए जो असल में ये क्या है, मेडिसिन फील्ड में जो क्या कर रहे थे, एक व्यक्ति था, इसका नाम क्या था बस पता नहीं, बट इन्होंने क्या कर रहे थे, इन्होंने भगवान राम भगवान को पूजा कर रहे थे। क्यों पूजा कर रहे थे जानते हो ना, क्योंकि चारों तरफ जो कोरोना वायरस रहे ना वो फैल चुकी है, एंड इससे कि कैसे निपट जाए, या इससे कैसे टैकल किया जाए, सारे के सारे के लिए वो पूजा कर रहा है। एक व्यक्ति रहे वो पूजा कर रहा है, किसके लिए, कोविड जो वैक्सीन रहे यानी वो मिल जाए, है ना। तो पूजा कर रहे, पूजा करने के बाद तुरंत जो राम भगवान रहे, इन्होंने सोचा क्यों ना उनकी बातें, जो भक्त की बातें सुना जाए, और इन्होंने क्या करी, एक ब्राउन काव भेजा गया इनके ओर से। ब्राउन काव, ध्यान में रखना, ब्राउन काव। ब्राउन काव ने क्या करी, आने जो ब्राउन काव मतलब जानती हो ना, जो काव रहे, तो काव को बुवाइन कहा जाते हैं ना, तो भेजा गया। तो ब्राउन काव ने क्या करी, आने के जो राम्स की डेल लैपटॉप है ना वो लेकर आई, और आकर इन्हें दे दी। क्लियर, किसे दे दी, जो पूजा कर रहे थे इन्हें दे दी, एंड इन्होंने क्या करी, वो लेकर जो कि मतलब टैकल करे लैपटॉप के माध्यम से, जो कि कोविड हो गया, यानी वैक्सीन को ढूंढ लगा निकाले लैपटॉप के माध्यम। अभी के टाइम में तो एआई की ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़माना है, वो भी खोज निकालेंगे जो वैक्सीन रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड इसके बाद इन्होंने सारे के सारे लोगों को
ये बात ही जो है वो बताना शुरू करी कि देखो भगवान की जो काव है यानी ब्राउन काव वो आई थी एंड मुझे जो डेल लैपटॉप देकर गए। बट सारे के सारे लोगों ने क्या बोले, मॉन चुप हो जा, क्योंकि अगर कोविड वैक्सीन जो है इससे पता चले वो तो तुझे नहीं छोड़ने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर सिमोन चुप हो जा, सिमोन साकागुची, हो गया ना सारे के सारे रिलेटेड। हमें तो याद ही रखना है ना कैसे भी करके, तो धरती इधर से उधर हो जाए फिर भी हमें याद रखना है, वरना एग्ज़ाम तो क्लियर नहीं होने वाला है। ये तो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया मैरी ई ब्रूमको ब्राउन काउ, ब्राउन को देख रहे हो ना, ब्राउन को, एंड फ्रेड राम्सडेल, राम के डेल लैपटॉप, सीमन चुप हो जा, एंड सकागुची खत्म। तो ध्यान में रखिएगा। तो और भी काफ़ी सारे रहे, सिर्फ यही नहीं, और भी बता देता हूँ, टाइम भी ज़्यादा हो चुकी है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में किससे दी गई है, फिजिक्स के क्षेत्र में दी गई है जॉन क्लार्क। और ट्रिक नहीं बताने वाला हूँ, जो भी नाम रहे वो बता देता हूँ, ट्रिक के चक्कर में टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, क्या करें। अगर चाहते हो तो ट्रिक जानना चाहते हो नीचे कमेंट करना, माइकल अलग से डिस्कस कर लेंगे। माइकल एच डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिन है ना। तो वो फिजिक्स के क्षेत्रों में, केमिस्ट्री के फील्ड में किससे दी गई है, केमिस्ट्री के फील्ड में दी गई है सुसुमु किटागावा, एंड रिचर्ड रफसन जो यूके की है ना, एंड सुसुमु किटागावा ये जापान की है, ये यूके की है। एंड और दी गई है ओमर एम यागी ये यूएसए की। ये तीनों जो है को दी गई है, ध्यान में रखिएगा। और बात करें लिटरेचर के फील्ड में किससे दी गई है, एक व्यक्ति रहे, वो है लास्लो कोरियान्स्को हरकाई, नाम भी देख रहे हो कैसे रहे, लाजो क्रोजानो होरकाई, इन्हें दी गई थी ना। बस स्पेलिंग में गलत हो सकता है, बट जो नाम जो बता रहा हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है, इसमें गलत नहीं। लास्लो क्या था, एक क्रोन्स्को होरकाई था, है ना, वो दी गई है लिटरेचर के क्षेत्र में। एक हंगेरियन राइटर है, हंगेरियन। तो ध्यान में रखिएगा। एंड पीस के शांति के क्षेत्र में किसे दी गई है, वो है मारिया कोरिना मचाडो। हमने कैसे याद रखी जानते हो ना, वो स्पेन से रहे, मारियाना स्पेन या फिर वेनेजुएला, क्या था, वेनेजुएला शायद, स्पेन तो नहीं है। तो बस नाम याद रखना, मारिया कोरिना मचाडो। ये भी कैसे याद रखना है जानते हो ना, मतलब एक जो वेनेजुएला रहे ना, इनकी एक मतलब एक लेडी रहे, वो क्या कर रहे हैं, मतलब चारों ओर तरफ जो कोरोना वायरस रहे वो फैल चुकी है, किसी के भी हिम्मत नहीं है कि जो कोरोना वायरस है इससे लड़ सके, क्योंकि वो बाहर निकलेंगे तो इन्हें भी अफेक्ट करने वाला है। तो ये मतलब एक लेडी रहे, वो एक बहुत ही ब्रेवियस लेडी है, वो बाहर निकलती है कैसे, इनकी जो वैन रहे इनके वैन पे बैठती है और वो बाहर निकलती है, ध्यान में रखिएगा, वो बाहर निकलती है। एंड बाहर निकालने के बाद वो क्या करती है, चारों ओर तरफ जो कोरोना वायरस रहना इसके अगेंस्ट में लड़ रहे, किसने लड़ रहा है, मारिया कोरिना मचाडो, क्लियर। और मारने शुरू करी, यानी लोगों ने सोचा देखो सभी ने घर में रहे, बट इन्होंने क्या कर रहे हैं, जो कोविड रहे यानी कोरोना वायरस रहे इसके अगेंस्ट में लड़ रहे, सोचो ये कितना रेवियस लड़ी है। तभी क्या हो रहा था, मतलब जो मान लो जो वैज्ञानिक था, यानी जो नोबेल प्राइज़ की डिसाइडेड करती है, वो निकल रहे थे, और इन्होंने देखी इन्हें तो नोबेल प्राइज़ नहीं मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा अटपटा रहे, है ना, पता ही होगा ये सारे के सारे, जो कि 6 मतलब इन्होंने 6 पीपुल के अंडर में जो कि इन्होंने रेस कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप भी था, बट इन्हें नहीं मिली नोबेल प्राइज़, पीस प्राइज़, पता ही होगा ये सारे के सारे ना, नहीं पता तो ध्यान में रखना।
एंड बट दी गई किसे को मारिया कोरिना मचाडो। तो बस ट्रिक यही था, मारिया कोरिना जो कोरिना के एग्नेस्ट में मार रहा है जो कि मचाडो, खत्म। एंड कौन सी प्लेस से रहे, वेनिजुएला, मतलब वेन से बैठकर, हो गया ना खत्म। तो ध्यान में रखिएगा, हमें तो बस याद रखना है ना। और एक लास्ट जो रहे वो है इकोनॉमी फील्ड। असल में इकोनॉमी फील्ड जो है ना ये इंक्लूड करी गई थी 1900, क्या भूल रहा हूँ, 1980 कैसे, 1989 शायद, मुझे बता ना, 89 या फिर कौन सी था, या फिर 68, 1968, ये यस यही है, 1969 और 69 में ये इकोनॉमी फील्ड में दिए, जो कि शुरुआत करी गई। इससे पहले 5 फील्ड में दी जाती थी। वो जो दी गई है किससे, जोएल मोकियर, फिलिप आर्डियन एंड पीटर हाविट। तो ध्यान में देखिएगा। एंड ये दी गई है किससे, जोएल मोकियर एंड फिलिप आर्डियन, पीटर हाविट। इससे कैसे याद रखना है जानते हो ना। देखिए असल में इकोनॉमी फील्ड में ग्रोथ लाना चाहते थे किसने, सारे के सारे लोगों ने। बट ऐसे देखने को मिली कि तीनों साइंटिस्ट ने सामने आए, तीनों साइंटिस्ट 1 2 3 ऐसे करके। पहले साइंटिस्ट ने आए कि हमें इकोनॉमी फील्ड में अच्छी तरह पता है, सारे के सारे मालूम है, हमने काफ़ी रिसर्च करी है। एंड मुझे पता चला कि क्या करना चाहिए जो कि इकोनॉमी फील्ड में ग्रोथ लाने के लिए हमें फिलिप बल्ब जलाना है। फिलिप बल्ब का मतलब जानते हो ना, फिलिप बल्ब जो रहे घरों में यूज करी जाती है ना, काफ़ी चर्चा में भी पड़ रहा है। जो उज्ज्वला जो योजना रहे है ना, उज्ज्वला गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, उज्ज्वला एक योजना था जो क्या था, बल्ब के रिलेटेड था ना, यस। वो क्या बताया कि फिलिप बल्ब लेना चाहिए, किससे, आपको सभी को। एंड तभी आपकी जो इकोनॉमी में ग्रोथ लाया जा सके, आपकी जो बिजली बिल रहे वो घट सके, है ना। बहुत ही ज़्यादा आ रहा है तो आपकी इकोनॉमी में सुधार नहीं आ रहा है, तो इकोनॉमी में सुधार आए, हो गया ना फिलिप बल्ब, फिलिप आर्डियन। तो बस हमें छोटी सी निमोनिक याद रखना है, ऐसे तो सारे के सारे ट्रिक तो काम नहीं करने वाला है ना। तब फिलिप आर्डियन, और इन्होंने जब ये बोलने के बाद तुरंत जो सारे के सारे लोग थे ना वो खुशी से झूम उठे, क्या बताया, वाह, दिल खुश करती। फिलिप बल्ब सारे के सारे आए, सारे के सारे लोगों के मुंह से क्या आए, फिलिप बल्ब। और तुरंत ही लोगों के मन में सोचने लगे, फिर बताइए ये कैसे होना चाहिए, अगर फिलिप बल्ब तो ये कैसे काम कर रहा है, फिर ये कैसे काम करने वाला है, वो तो सोचने की बात है ना। और एक साइंटिस्ट ने आए, वो बताया कि हाउ इट वर्क, क्या बताया, हाउ इट वर्क, यहाँ देख रहा हो ना, पीटर हाविट, ऐसे सारे के सारे लोगों से चिल्लाने लगे कि हाउ इट वर्क, हो गया ना, हाउ इट, पीटर इट, यहाँ देखने हमने फिलिप आर्डियन, यहाँ रहे पीटर हाउ इट वर्क, खत्म, ये भी हमें याद हो गया। और फिर रहे सारे लोगों ने सोचा क्यों ना ये सारे का सारे जो साइंटिस्ट है ना इन्हें मौका दी जाए, मौका दो, मौके यार, यानी मौका दो, खत्म। अगर हमें इन्हें मौका नहीं देते तो क्या होते, इकोनॉमी में सुधार नहीं आते, खत्म। और इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो बस हमें याद रखना है। ऐसे देखिए ये जो सारे के सारे बताया ना, ये कोई ऐसे रियल स्टोरी नहीं है, ये बस इमेजिनरी हमें याद रखने की एक छोटी सी प्रयास, बस यही है। क्लियर, ये ध्यान में रखना है। और क्या ही कर सके, ज़्यादा भी टाइम हो चुकी है, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ये 10 दिसंबर तो बताया ना, एंड ये सारे के सारे जो जॉनर है इन्हें दी गई है 10 दिसंबर में, यस 10 दिसंबर में। अल्फ्रेड नोबेल डेथ ये हमने डिस्कस करी, सारे के सारे बात है। 1896 में इनकी डेथ हो गया था, दिसंबर 10 में। तो ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। फिर डे वाला क्वेश्चन वो भी डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी दिनों से हमने डिस्कस नहीं करी। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे था। 1 to 10 दिसंबर हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ऑब्जर्व करी जाती है। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। 2 दिसंबर को जो कि इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, जो कटप्पा था ना इसी से रिलेटेड करना। 2 दिसंबर को जो कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। 4 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे संरक्षण किया जाए। एंड इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एंड नेवल फोर्सेस का नाम बताना, तो इंटरनेशनल चीता डे 4 दिसंबर। वर्ल्ड सॉयल डे ये 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉल्यूंटियर डे।
6 दिसंबर को जो कि महापरिनिर्वाण डे, 6 दिसंबर को माइक्रो ओवेन डे, 7 दिसंबर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, 7 दिसंबर को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, 8 दिसंबर को बुद्धि डे एंड 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी कॉर्पोरेशन डे, करप्शन डे एंड 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, 10 दिसंबर डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, अभी हमने डिस्कस करी ना। 11 दिसंबर को जो कि इंटरनेशनल माउंटेन डे, 11 दिसंबर यूनिसेफ डे, 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे एंड 13 दिसंबर को नेशनल हॉर्स डे, 13 दिसंबर को जो कि यूएस जो नेशनल गार्ड वार्थ डे इनकी भी रहे, 14 दिसंबर जो कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, 16 दिसंबर विजय दिवस के बारे में पता ही होगा ना। 18 दिसंबर जो कि माइनॉरिटीज राइट डे इंडिया में ऑब्जर्व करी जाती है। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, 19 दिसंबर को जो कि गोवा से लिबरेशन डे है ना, गोवा से मुक्त हुए थे जो पुर्तगीज से। 20 दिसंबर जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, 21 दिसंबर ब्लू क्रिसमस एंड गवर्नर सोलिस्टी, ये 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे ध्यान में रखिएगा। 23 दिसंबर जो कि किसान दिवस 23 दिसंबर एंड 24 दिसंबर नेशनल कंज्यूमर राइट डे, 24 दिसंबर जो कि क्रिसमस ईव एंड 25 दिसंबर ये है क्रिसमस डे एंड 25 दिसंबर ये है गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व करी जाती है। 26 दिसंबर जो कि वीर बाल दिवस एंड 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे, 27 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ द एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। एपिडेमिक जानते हो ना, एक तो रहे एपिडेमिक और एक रहे पैंडेमिक और एक रहे एंडेमिक, ये सारे का सारे एक ही मीनिंग है बट डिफरेंट टाइप में यूज करी जाती है ना, पता ही होगा ना। डिफरेंट सर्कुलेटरी फॉर जो देखने को मिलती है वो इससे रिलेटेड रहे। तो ध्यान में रतन टाटा बर्थडे 9 दिसंबर 24 में इनकी तो डेथ हो गया ना, बर्थडे ऑब्जर्व करी जाती है 28 दिसंबर बट इनकी डेथ तो 9 दिसंबर 24 में है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड 29 दिसंबर इंटरनेशनल सेलो डे एंड लास्ट रहे 21 दिसंबर न्यू ईयर ईव। ख़त्म 2025 ख़त्म, अभी हो चुकी है बट हमने अभी तो नहीं हुई है, तो हमने सारे के सारे डे हमने डिस्कस कर लिए 25 तक, दिसंबर तक। फिर से हमने नए ईयर में एंटर कर जाएंगे। नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन 2025 FAI इक्वेस्टेरियन जो कि चैंपियनशिप, इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप में इंडिया का रैंक क्या रहा है, 3rd रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3rd। एंड फिर ध्यान में रखिएगा एंड ये 2025 की जो कि 2nd एडिशन हो रहा था, कौन सी प्लेस में, जो कि पटाया थाईलैंड में हो रहा था। ध्यान में रखिएगा, जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था किसके द्वारा, जो इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्टेरियन स्पोर्ट्स रहा है ना, FAEI, इसके द्वारा ऑब्जर्व करवाया गया था, जिसकी स्थापना 1921 में रही है ना। चौरी चौरा इंसिडेंट भी 1921 रही। द 2nd एडिशन ऑफ द FAI एशियन इक्वेस्टेरियन चैंपियनशिप, ये बात ध्यान में रखना, इंडिया ने 3rd फॉर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट स्टार्टेड इन विच प्लेस, कौन सी प्लेस में स्टार्टेड हुए, ये उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। तो ध्यान में रखना, की नोट भी देखना, बस ये अभी के टाइम में शुरुआत हुई। नंबर 7, द मैगजीन हज, टाइम मैगजीन जो कि आज नेम्ड आज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग CEO, किससे कौन से CEO रहे इन्हें जो कि मतलब CEO ऑफ द ईयर 2025 के लिए सिलेक्टेड करिए, वो है कौन रहे, नील मोहन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नील मोहन। ध्यान में रखिएगा। और जो लिंडा याकारिनो जानते हो ना, इन्होंने ट्विटर की जो कि CEO रहे। सत्य नाडेला जानते हो ना, वो किससे रहे, सत्य नाडेला, क्या बोल रहा हूँ सर, ये क्वेश्चन का आंसर तो सुंदर पिचाई तो गूगल की रहे ना, ये नील मोहन है, नील मोहन। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन ए डी इज द राइट आंसर, नील मोहन। फिर सुंदर पिचाई तो गूगल की रहे, इन्होंने जो कि ट्विटर की रहे, सत्य नाडेला माइक्रोसॉफ्ट की रहे है ना, माइक्रोसॉफ्ट की। ध्यान में रखना सारे के सारे। तो ये क्वेश्चन का आंसर है नील मोहन। देखते हैं नेक्स्ट, यानी जो नील मोहन जो यूट्यूब की जो कि रहे है ना, संस्थापक रहे, यानी जो CEO रहे। इंडिया विन पोर्टल जो कि लॉन्च करवाया गया व्हिच मिनिस्ट्री के द्वारा, ये है जल शक्ति मिनिस्टर, वाटर मिनिस्ट्री। वाटर मिनिस्ट्री जानते हो ना कौन रहे, ये वाटर होने वाला है। वाटर मिनिस्ट्री वो CR पटेल रहे, हमने डिस्कस करी है, हर बार डिस्कस करते रहे। वाटर मिनिस्ट्री CR पटेल, हेल्थ मिनिस्ट्री JP नड्डा, पंचायत राज मिनिस्ट्री बताना, एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री गिरिराज सिंह है ना, एंड जो कि ज्वेलराम वो है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, एंड और क्या रहे, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह वो है पंचायत मिनिस्ट्री है ना, और किरण रिजिजू वो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री। तो ध्यान में रखिएगा, लॉन्च किस लिए करवाया गया है, जो जल शक्ति रहे इसे बढ़ावा दिशाए, यानी जो जल शक्ति जो हकथॉन रहे ना 2025, इसके लिए मतलब दोनों जो कि पोर्टल लॉन्च करिए, एक तो रहे जल शक्ति हकथॉन और एक रहे भारत विन पोर्टल। ध्यान में रखिएगा, CR पटेल ने।
व्हिच इंडियन एक्ट्रेस जो कि वॉज ऑनर्ड विद द गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड, ये किससे दी गई है? आलिया भट्ट को दी गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आलिया भट्ट। तो ध्यान में रखिएगा, ये एक ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड है, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। एंड किसके द्वारा दी गई है? रेड सी जो फिल्म फेस्टिवल रहे ना, वहाँ दी गई है। व्हिच बैंक हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट बैंक ऑफ द इंडिया बाय द बैंकर, किसके द्वारा ये दी गई है? बाय द बैंकर के द्वारा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा रहे ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्हें दी गई है। जिसकी स्थापना बैंक ऑफ बड़ौदा की वो है 1908 में, यानी 20 जुलाई में। 20 जुलाई को चेस डे रहे ना, यस चेस डे भी रहे। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? बड़ौदा जो गुजरात में रहे। सो ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करना। तो आज बहुत ही ज़्यादा कंटेंट रह गया, तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी कवर कर ली, बस टाइम पर ख़त्म तो कर ले। तो ध्यान में रखिएगा, मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।